मैं विनोद आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने कुछ कंप्यूटर के बेसिक MS वर्ड वो सारी चीज़ सीखी थी। ये आज हम आपको सिखाएंगे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या है, एक्सेल कैसे ओपन करेंगे और उसके वो कॉलम डाटा एंटर कैसे कर एक्सेट्रा। आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल ऑफिस में काम आने वाली, घर में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डाटा रखने, हिसाब किताब करने और लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मार्क लिस्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, बिल बनाना हो गया, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं डेली के खर्चे का हिसाब रखना भी हो गया। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका हम डाटा रखने, हिसाब किताब करने और लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मार्क लिस्ट, अटेंडेंस या बिल, या घर का हिसाब किताब, दुकान का हिसाब किताब, ऑफिस में डेली खर्चों का हिसाब किताब, ऐसा कुछ भी हम बनाने के लिए एक्सेल का यूज लेते हैं। एक्सेल ओपन कैसे करें? एक्सेल ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ये स्क्रीन में ये नीचे स्टार्ट बटन आ रहा है, यहाँ क्लिक करें। ये सर्च आ रहा है, इस सर्च में टाइप करें एक्सेल, EXCEL। ठीक है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, सर्च बॉक्स में टाइप करें एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये मेनू एक्सेल खुल गई। ठीक है, अब इसमें ब्लैंक शीट ओपन, ये ब्लैंक शीट है जो अब सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, देखिए थोड़ा सा आप अपना रिकॉल करें। MS वर्ड के टाइम पे मैंने टेबल इंसर्ट करना बताया, ये पूरी की पूरी उसी टेबल का है। इसमें केवल टेबुलर वर्क के रूप में ही हम काम करते हैं। जहाँ भी जिस भी चीज़ में टेबुलर की वर्क चाहिए वो एक्सेल के रूप में होगा। ये जो वर्टिकल खड़ा है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये खड़े को हम बोलते हैं वर्टिकल को कॉलम। एक्सेल कॉलम वर्टिकल, जो सीधे लाइन होती है अपर से नीचे, ऊपर से नीचे, उसे कॉलम कहते हैं। जैसे ABC, ये A, ये B, ये C, D, ये कॉलम है। ठीक है, क्या बोला, जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है होती है ऊपर से नीचे, उसे कॉलम कहते हैं। जैसे ABCD, ये बात समझ में आ गई। जो सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे, उसे कॉलम कहते हैं। जैसे ABC। रो हॉरिजॉन्टल, जो लेफ्ट से राइट लाइन होती है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये जो लेफ्ट से राइट, ये उसे रो कहते हैं। क्या कहते हैं? ROW। जो लेफ्ट से राइट लाइन होती है उसे रो कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो ऊपर से नीचे खड़ा होता है उसे कॉलम कहते हैं, जो लेफ्ट से राइट होता है उसे रो कहते हैं। सेल, CELL, एक जो चौखाना होता है, एक बॉक्स जो होता है, उसको सेल कहते हैं। ये सेल है, ये एक सेल है, CELL। रो और कॉलम के बीच का एक बॉक्स सेल होता है। ठीक है,
जैसे कि सेल को नाम भी देते हैं। अभी कैसे बताऊं? ये सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्या रहा है F8, ये क्या रहा है B5, ये क्या रहा है A। सेल का नाम हमने कैसे दिया? पहले कॉलम फिर रो का नंबर। जैसे माना ये G है, ये छठा है, तो ये G6, G6 ये सेल का, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं सेल को? पहले कॉलम फिर, ठीक है। इसके अंदर हम डाटा एंट्री का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा मार्क्स, नेम लिखा रवि, मार्केट इज 80, सीता 85, ठीक है। रवि, सीता, विनोद 78, ठीक है। हर सेल में हमें अलग अलग डाटा लिखने हैं। हर सेल में हमें अलग अलग डाटा लिखने हैं, जैसे नाम और मार्क्स। तो ये मैंने नाम लिखा या मार्क लिखा। सेल चेंज करने के लिए एंटर दबाने से नीचे जाते हैं। यदि मैंने यहाँ पे टाइप किया फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो नीचे चलेगा। मैं भी एंटर दबा रहा हूँ, एक और एंटर दबाया, एक और एंटर दबाया, ठीक है। एंटर दबाने से नीचे जाते हैं और टैब की दबाने से, यहाँ पे कीबोर्ड पे देखेंगे आप टैब की होती है लेफ्ट में कैप्स लॉक के ऊपर। जब दबाऊंगा तो ये लेफ्ट से राइट में यानी रो में मूव करेगा, एंटर दबाऊंगा तो कॉलम में मूव करेगा। रिपीट कर रहा हूँ, एंटर दबाने से नीचे जाते हैं और टैब दबाने से लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसके अंदर रो, सेल, कॉलम होते हैं और कैसे हम उसमें डाटा टाइप करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप vinodmangal@gmail.com पर मेरे से क्वेरी लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दे दूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। और मेरे चैनल को